सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन की एक घटना है। सुभाष ने स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकों को पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद वे अध्यात्म और योग की ओर प्रेरित हुए। उन्हें लगा कि योग के द्वारा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अब मुश्किल यह थी कि योग यदि घर में सबके सामने करते हैं तो माता पिता व भाई बहन उनसे अवश्य पूछेंगे कि योग के बारे में उन्होंने कहाँ से जाना। यह भी हो सकता है कि पिता योग करने ही न दें। सुभाष के मन में अजीब द्वंद्व चल रहा था कि वे योग का अभ्यास कहाँ और कैसे करें। आखिर उन्होंने अपनी युक्ति भिड़ाई और योग के लिए रात्रि का वह समय चुना जब घर में सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और वे अपने कमरे में होते हैं। एक दिन रात्रि को उन्होंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी ताकि सभी लोगों को यह लगे कि वे सो गए हैं और लगे योगाभ्यास करने। वे ज़मीन पर बैठे भांति भांति की योग क्रियाएं करने लगे। योग करने में सुभाष इतना खो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कमरे का दरवाज़ा तो खुला हुआ है और कोई न कोई कमरे में प्रवेश कर ही सकता है। कमरे में अंधेरा था। अचानक दरवाज़ा खुला और आया सुभाष का बिस्तर ठीक करने के लिए बिस्तर की ओर बढ़ी। अंधकार में वह जमीन पर योग की मुद्रा में बैठे सुभाष से टकराई। सुभाष से टकराते ही आया बुरी तरह घबरा गई और तेजी से चिल्लाकर बोली, भूत भूत। आया की चिल्लाने की आवाज़ से सुभाष की ध्यानावस्था भंग हो गई। उनका योग का भूत उतरा और वे तुरंत बिस्तर पर जाकर लेट गए। आज बहुत दिनों बाद उन्हें अपनी हरकत पर हंसी आई और वे बिस्तर पर आया के स्वाभाविक डर को देखकर बहुत देर तक हंसते रहे। शुक्र इस बात का रहा कि घर के लोगों ने इस बात को अधिक गंभीरता से नहीं लिया और इस तरह सुभाष के योग का भेद लोगों पर प्रकट नहीं हो पाया। आपको ये कथा कैसी लगी आप कमेंट में बताइए, और आपको कैसे प्रसंग सुनना पसंद है आप कमेंट में करके बता सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के प्रसंग सुनना पसंद है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।